मुझे ना सुनना पसंद नहीं है। एक बार कह दिया ना, चाहे चांद ढले या सूरज ढले, जो मैंने कह दिया वही होगा। वरना तुम लोग स्वतंत्र रहो, मैं ही घर छोड़कर निकल जाता हूँ। कभी बाबूजी की पंक्तियां उनका तकिया कलाम बन चुकी थी और घर का हर छोटा बड़ा सदस्य उनकी इस धमकी से तंग रहता था, सिवाय उनकी बेटी भावना के, लाडली जो ठहरी। उनकी माँ और दोनों भाई क्या, दादाजी और दादी भी अपने बेटे के इस हिटलर पने से डरते थे। पर उस जमाने में इकलौता बेटा होने का भरपूर फायदा उठाते हुए बाबूजी एकदम मनमौजी से हो गए थे। उन्हें लगता था कि वो राजा हैं और पूरा घर उनकी सियासत। पर उन्हीं बाबूजी का यह रूप भावना को कुछ पच नहीं रहा था। कहाँ वो गुस्से से भरे बाबूजी और कहाँ ये बहुओं की हाँ में हाँ मिलाने वाले बाबूजी। कभी खुद से पानी का गिलास नहीं उठाने वाले बाबूजी आज अपने 65 साल में इतने एक्टिव और सरल कैसे हो गए। भावना ये बात समझ नहीं पा रही थी। छोटे भाई की शादी के पूरे 2 साल बाद भावना मायके अपने आप आ गई थी। समय ही नहीं था दोनों के पास। भाइयों से पहले उसकी शादी हो गई तो मेहमान बनकर ही आना जाना होता था, शादी में या किसी उत्सव में। वैसे भी उसकी शादी के तुरंत बाद माँ के चले जाने से मायका ऐसे भी अधूरा सा हो गया था। शादी ब्याह तक में भी 4-5 दिन से ज्यादा नहीं रही थी। आई तो इस बार भी भतीजी के जन्म पर ही थी, पर सोच कर आई थी कि इस बार 10-15 दिन रहकर ही जाऊंगी। पता नहीं बाबूजी के साथ रहना नसीब हो या ना हो। मन में कल्पना थी कि बाबूजी का वही कड़ा रूप होगा बहुओं से भी। पता नहीं दूसरे घर से आई दोनों भाभियां कैसे एडजस्ट करती होंगी। भाइयों के दबाव में शायद बर्दाश्त भी कर लेती हों, पर मन से कहाँ उनकी इज्जत करती होंगी। पर यहाँ तो पूरी कहानी ही उल्टी पड़ी हुई थी। कभी कभी उसे भाभियों से ईर्ष्या भी होती और अपनी माँ के लिए अपार दुख भी। काश बाबूजी का ये रूप माँ भी देख पाती। सुबह सुबह की चाय बाबूजी ही लेकर आए थे। बाबू, आप क्यों लाए? मैं बना लेती हूँ ना। प्यार से भावना उन्हें बाबू बुलाती थी। कोई बात नहीं लाडली, मैं ही बनाता हूँ चाय रोज। अपने हाथ की चाय अच्छी भी लगने लगी है और सुबह जल्दी उठकर बोरियत भी नहीं होती। लगता है भाभी भी उठ गई है, मैं देखती हूँ। खटर पटर की आवाज सुनकर भावना बोली, अरे तू चैन से बैठकर चाय पी, मैं सबकी चाय बनाकर सबके कमरे में दे आया हूँ। बाबूजी का मुंह ही देखती रह गई भावना। बाबूजी, माँ बीमार होती थी तो बाहर से खाना ही नहीं चाय भी आती थी, और आज किचन का जिम्मा सुबह का बड़ी बहू ने उठाया, क्योंकि छोटी भाभी एक तो कामकाजी थी, दूसरा अभी अभी उनका बेबी हुआ था। अन्य दिनों में शाम की जिम्मेदारी छोटी भाभी की होती थी, क्योंकि बड़ी भाभी शाम को ही कोचिंग सेंटर में पढ़ाने जाती थी। अभी शाम के लिए एक बाई लगी हुई थी, जब तक छोटी भाभी काम संभालने लायक नहीं हो जाती। बड़ी बहू, मैंने आलू डाल दिए हैं और आटा भी गूंद दिया है, आलू के पराठे बना लेना आज। ठीक है पापा जी, बड़ी भाभी ने मुस्कुराकर कहा। पापा जी सुनते ही चिढ़ जाने वाले बाबूजी को आज बहुएं आराम से पापा जी कह रही थी। कैसे बदल गए इतना बाबूजी। किचन में बड़ी बहू का सहयोग करते करते बाबूजी छोटी बहू के बारे में भी कुछ कुछ बोलते जा रहे थे। लगता है छोटी भाभी बाबूजी को इतनी पसंद नहीं, मन में सोचा भावना ने। पर शाम को जब
बड़ी भाभी कोचिंग चली गई तो छोटी भाभी के साथ भी बाबूजी की अच्छी बॉन्डिंग दिखी भावना को, और छोटी मोटी बातें वो बड़ी बहू की भी कर रहे थे उनके पास। चुगली की ये जनाना आदतें भी सीख गए बाबूजी। मन ही मन मुस्कुराई भावना। 3-4 दिन तक बाबूजी का ये अद्भुत रूप देखकर भावना से रहा नहीं गया। एक दिन अकेले में पूछ बैठी पिता से, बाबू आप इतना कैसे बदल गए? समझ नहीं आ रहा मुझे तो कुछ भी। जोर से ठहाका मारकर हंसे पहले बाबूजी, फिर बोले, मुझे पता था तू जरूर सोचेगी और पूछेगी मुझसे कि कभी शेर बनकर रहने वाला तेरा बाप आज बिल्ली बनकर कैसे घूम रहा है। मरना पड़ता है बेटा अगर जीना है, और सुख चैन से जीना है तो करना पड़ता है ये सब। गलती मेरी ही थी। तेरे दोनों भाई बचपन से ही इतना डरते आए हैं मुझसे कि कभी बात नहीं होती थी, और अब तो ना उनको समय है और ना ही ज़रूरत। तेरी शादी और तेरी माँ के जाने के बाद मैं मन से इतना अकेला हो गया कि कभी कभी अपने साथ बुरा करने का ख्याल भी आने लगता है। एक दिन यूं ही परेशान होकर तेरी माँ की अलमारी खोली। साड़ी और जेवरों के अलावा एक डायरी भी रखी थी वहां। मैं बोलने का मौका ही कहाँ देता था उसे, तो शायद अपनी बातें डायरी से ही कर बैठती थी वो। पूरी डायरी में वो सारी बातें ही थी जो वो अलग अलग मौकों पर मुझसे कहना चाहती थी, पर कह नहीं पाई थी। उन्हें पढ़कर मैं बहुत रोया। अंत में एक संदेश उसने रख छोड़ा था मेरे नाम। तू रुक, डायरी लाकर पढ़कर बताता हूँ तुझे, कहकर बाबूजी अंदर गए और डायरी ले आए। भावना माँ को कभी कभी लिखते तो देखती थी, पर उसे लगता था कि शायद घर के हिसाब और खर्चे लिख रही है। बाबूजी डायरी के अंत में लिखा संदेश पढ़कर बताने लगे, आप बुरे नहीं हैं, पर समय के साथ चलना नहीं आया आपको। बचपन की जिद और लड़कपन में आप इतने व्यस्त थे कि समझदारी के रंग में भी नहीं ढाल पाए आप खुद को। यही दिक्कत रही सभी को आपसे। मुझे ना सुनना पसंद नहीं है कि घेरे में खुद को कैद कर लिया आपने। आपने अपनी पसंद ही नहीं, अपने आप को भी बांध लिया है, और शायद अब इसमें जीते जीते आप इसके आदी हो गए हैं। आपके बच्चे, आपके माँ बाप और मैंने तो इसमें जीना सीख लिया, पर कल को बहुएं आएंगी, दामाद जी होंगे। अगर आप इस तरह उनके साथ करेंगे तो क्या वो आपको स्वीकार करेंगे? मान लीजिए आपने कहा मुझे ना सुनना पसंद नहीं है। एक बार कह दिया ना, चाहे चांद ढले चाहे सूरज ढले, मैंने जो कह दिया वही होगा, वरना तुम लोग स्वतंत्र रहो। मैं ही घर छोड़कर निकल जाता हूं। और उस पर किसी बहू ने कह दिया कि ठीक है, आपकी मर्जी। फिर क्या करेंगे आप? अभी भी देर नहीं हुई। समय के साथ बदलेंगे तो कभी परेशानी नहीं आएगी। आएगी भी तो टिकेगी नहीं। बस इतना ही कहना है आपसे। आगे आप खुद समझदार हैं। भावना का मन भी भीग उठा माँ की बात सुनते सुनते। माँ जब तक रही बाबूजी के साथ जीना सीखती रही, और गई तो उन्हें जीना सिखा गई। खुद को बदलना इतना भी आसान नहीं था लाडली, पर जीते जी तेरी माँ का सम्मान नहीं किया। अब भी नहीं किया तो ऊपर क्या मुंह दिखाऊंगा उसे? उसके सामने ना बदल पाया, इसका अफसोस तो है, पर वो जहां भी होगी देखकर खुश होती होगी, ये संतोष है मेरे मन में। अभी तक बहुत बदला हूं और हर रोज बदलना सीख ही रहा हूं। बोलने में, रहने में और चुगली करने में भी ना, है ना बाबूजी? पिता को बहुत भावुक देखकर भावना ने उनके मुंह पर मुस्कान लाने के लिए ये कह दिया, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। मेरी हर चीज पर गौर करती रहती है। आंखों में आंसू
और होठों पर मुस्कान लिए बाबूजी उसके सर पर हाथ फेरने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।